स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप कैसे एक प्रारूपी बीजांड की संरचना ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं और बहुत ही आसान है ये चित्र। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा आपकी जीव विज्ञान के पेपर में। चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं निकट आ चुकी हैं तो आप सभी को एक एक चीज़ें एकदम आसानी से सीखते हुए चलना है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अभी तक बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चित्र नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन सब वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे चित्र जो मैं आपसे को सिखा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, एक प्रारूपी बीजांड की संरचना बनाने के लिए आपको प्यारे छात्रों क्या करना है, सिंपली ऐसे देखिए एक गोला बना लेना है। क्या करना है, एक गोला बना लेना है। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे कर देना है, फिर क्या करना है, ऐसे कर देना है और ऐसे कर देना है। एक गोला बना के 3 आपको ऐसे पंखुड़ियाँ टाइप की बना देनी है। फिर क्या करना है, आपको बीच में 2 गोले बना देने हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर ऊपर से भी आपको ऐसे 3 पंखुड़ियाँ टाइप की बना देनी है, देखा आपने। फिर क्या करना है, इनमें आपको ऐसे छोटी छोटी बिंदियाँ रख देनी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा आराम से आपको बनाना है बच्चों, और बहुत ही ज़्यादा ये आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गोला खींचना है, फिर उसमें 3 ऐसे उंगलियां बनानी है, फिर 2 गोले बनाने हैं, फिर ऊपर 3 उंगलियां बनानी है। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर क्या करना है बच्चों, आपको देखिए, आपको यहाँ से क्या करना है बच्चों, देखिए ऐसे इस प्रकार से एक यू बना देना है। क्या बना देना है, यू बना देना है। इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद यहाँ से देखिए बहुत ही आराम से ऐसे इसको ऊपर की ओर ले जाना है। कहाँ ले जाना है, ऊपर की ओर। ये देखिए कितना आसान है। तो जैसे आप इसको ऊपर ले गए ना, वैसे ही इधर से भी आप क्या करिए, ऊपर ले जाइए। ये देखिए कितनी ही आसानी से ऊपर ले गए हैं ना। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से बन गया। और आपने एक गोला बनाया था शुरू में, और देखिए धीरे धीरे कितना अच्छा हो गया। फिर आपको क्या करना है, ऐसे करना है। कैसे करना है, ऐसे एक आपको एस बनाना है। ठीक, सारी चीज़ें ट्रिक से होती हैं बच्चों। और इसको ऐसे ऊपर ले जाना है, कहाँ तक, यहाँ तक। कहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक। इतना आप समझ गए। फिर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ से आपको ऐसे करना है। और ये देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। देखिए कितनी ही आसानी से हमने आपसे को क्या सिखा दिया, प्रारूपी बीजांड का चित्र बनाना सिखा दिया है ना। सबसे पहले आपको गोला खींचना है, फिर उंगलियां बनानी है, फिर ऐसे करके ऊपर ले जाना है, ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से बना देना है। अब चूंकि आपकी परीक्षा में आपसे नामांकित चित्र पूछता है तो आइए हम इन सभी के नाम लिखना भी लगे हाथ सीख लेते हैं, है ना, ताकि वहाँ पे आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिले। तो देखिए बच्चों, जो ये होता है ऊपर का उठा हुआ भाग होता है, इसका नाम देखिए पहले क्या होता है, तो इसको कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं, निभाग। क्या कहते हैं, निभाग। देखिए घुटने की तरह लग रहा है तो इसको क्या कहेंगे, निभाग। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि ये क्या है, घुटने की तरह लग रहा है। घुटने को इंग्लिश में नी कहते हैं, तो उसी से याद रखिएगा, निभाग। ऊपरी छोर को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। इतना बात आप समझ गए, ठीक है। फिर ये देखिए, जो ये यहाँ पे खुला खुला संरचना बनी है ना, इसको देखिए क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। अब भाई देखिए यहाँ पे खुला खुला सा है तो द्वार है, इसी के अंदर से कुछ प्रवेश करेगा, तो आपको इसको याद कर लेना है क्या, कि ये क्या है, बीजांड द्वार है। ठीक, अब इसको देखिए क्या कहते हैं बच्चों, ये देखिए इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसको कहते हैं बीजांड, क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। इसी के जरिए बीजांड जो है वो लगा रहता है। ठीक है, व्रंत मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर अब देखिए बच्चों, आप यहाँ से आपका क्या होता है, ये वाला
कौन सा, ये वाला। तो इसको हम नाम दे देते हैं बहुत ही आराम से, और आप लोग भी साथ में लिखते रहिए। इसको कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। ठीक है। और बच्चों आप लोग इसको आपने देखा निभाग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, इसको बीजांड द्वार कहते हैं, इसको बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है। अब ये जो ऊपर 3 उंगलियों, देखिए ब्लर करने लगता है, कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, हो जाता है कभी कभी। ये जो ऊपर 3 उंगलियों नुमा संरचना बनी है ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिमुखी। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। देखिए थोड़ा ब्लर हो रहा है, पर आप लोग काम चलाइए किसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टेक्निकल इशू होने की बावजूद भी हम आपसे को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग मैनेज कर लेंगे। तो भैया इसको क्या कहते हैं, इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। फिर देखिए ये जो 2 बने हुए हैं ना, इनको देखिए क्या कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों। इनको कहते हैं क्या कहते हैं इनको, ध्रुवीय। क्या कहते हैं, अध्रुवीय केंद्रक। ये जो 2 यहाँ पे बने हुए हैं, इनको कहते हैं अध्रुवीय केंद्रक। और ये जो बीच वाली उंगली है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं अंड कोशिका। और ये जो दोनों इधर उधर उंगलियां लगी हुई हैं ना, इनको देखिए क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। बस देखिए इतना सा ही चित्र था, और अगर आप इसको सीख गए तो आपका 5 नंबर पक्का। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको सबसे पहले एक गोला बनाना है, उसके अंदर 3 उंगलियां नीचे बनानी है, 3 उंगलियां ऊपर बनानी है, और 2 आंखें बना देनी है। ठीक। फिर आपको क्या करना है, ऐसे इसको ऊपर की ओर ले जाना है, इधर से ऊपर की ओर ले जाना है, और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एस बनाना है और इसको ऊपर ले जाना है, और फिर यहाँ से ऐसे करते हुए इसको ऐसे ऊपर से ऐसे ला के मिला देंगे, और आपका एक प्रारूपी बीजांड की संरचना बनके तैयार हो गई। अब इसका बारी आती है नाम लिखने की। तो ये जो ऊपर का फूला हुआ भाग है, इसको निभाग कहते हैं, फूला हुआ भाग निभाग। ठीक। फिर ये जो ऊपर 3 उंगलियों नुमा संरचना है, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये जो गोल वाला बीच में बड़ा सा गोला है, इसको भ्रूण कोश कहते हैं, यानी इसी के अंदर भ्रूण है। इसको कहते हैं बीजांड वृंत, क्योंकि ये जो बीजांड है इसी से लगा रहता है। वो ये जो खाली जगह है, इसको बीजांड द्वार कहते हैं, यानी यहीं से कुछ प्रवेश करेगा। फिर ये जो बीच वाली संरचना है, इसको अंड कोशिका कहते हैं, और जो इसके इधर उधर ये दोनों कोशिकाएं हैं, इनको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। ये जो 2 आंखें बनी हुई हैं संरचना रूपी, इनको क्या कहते हैं, अध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने आज का वीडियो अंत तक देखा होगा, और आप सभी इसको बनाना सीख गए होंगे। तो बच्चों यही कामना है कि आप सभी के पेपर में अच्छे अंक आएँ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार और आपके कितने ही ज़्यादा नंबर बढ़वा देंगे आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, सबके अच्छे अंक आएँ, और आज सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्द ही किसी और नए टॉपिक के साथ।